हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस सी। मैं सफलता रत्नाकर आपका फिर से स्वागत करती हूँ सक्सेस सी चैनल में। तो दोस्तों, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के टाइप्स पढ़ लिए थे, नंबर सिस्टम की वैल्यू पढ़ ली थी। और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट दोस्तों वो होता है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 1, ये होता है हमारा यूनिट डिजिट। जैसे यहाँ पर एक संख्या है 5, 2, 3। इसमें आपसे कोई पूछेगा कि 5, 2, 3 में यूनिट डिजिट क्या है, तो आप बताएंगे कि 5, 2, 3 में यूनिट डिजिट जो है 3 है। तो हम वो ही निकालना सीखेंगे कि आखिर यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, और जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट के ऊपर, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो दोस्तों, आखिरी के क्वेश्चंस को लगाने के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक, बेसिक कंसेप्ट से लेकर क्वेश्चंस तक पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ कि आज के जो यूनिट डिजिट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम देख लेते हैं हमने अभी 2 वीडियोस में क्या क्या पढ़ा है। और अगर कोई जो भी है आज जो हम पहली बार वीडियो देख रहे हैं और उनको पुराने कंसेप्ट जो वीडियो में निकल चुके हैं वो उन्हें फिर से देखना है, जो कि मैं बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया था। नंबर्स के बारे में पढ़ा था, नंबर्स के टाइप्स पढ़ लिए थे, नंबर्स के जितने भी टाइप्स थे वो पढ़ लिए थे, हमने क्वेश्चंस लगाए थे। क्वेश्चंस भी बहुत टाइप प्रकार के थे, सारे नंबर्स के टाइप पढ़े। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ नंबर्स पढ़ा, उस पर हमने क्वेश्चंस लगाए। हमने डिविजिबिलिटी रूल्स देखे, उस पर हमने सारे रूल्स पढ़े थे। उसके बाद हमने उस पर क्वेश्चन लगाए थे। और आज हम जो है यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको पुराने जो कंसेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सब समझ में आ जाएँ अच्छी तरीके से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो फैक्ट है, सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है। ओके, अब 5, सबसे पहले हम 5 के लिए यूनिट डिजिट कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। अगर आप 5 को इवन नंबर से अगर आप 5 को इंटू करेंगे तो आपके पास हम यूनिट डिजिट जो है हमेशा 0 आएगा। कैसे? 5 इंटू 4, सॉरी ये नहीं, 5 को हम 4 से इंटू करेंगे, 5 इंटू 4, तो हमेशा क्या आएगा? 20 आएगा। यानी यूनिट डिजिट क्या है इसकी? 0। यूनिट डिजिट मैंने आपको बता दिया है किसे यूनिट डिजिट कहेंगे। ओके, तो 5 को 4 से इंटू किया, 0 आया क्योंकि 20 आ रहा है। 5 को 6 से इंटू किया, 30, यूनिट डिजिट 0। 5 को 2 से इंटू किया, यानी आप किसी भी इवन नंबर से 5 को इंटू कर लीजिए, आपका जो है यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। अगर आप 5 को ऑड नंबर से इंटू करें, जैसे ये 3 से, 7 से, 1 से, यहाँ 9 से, अगर आप 5 को ऑड इवन नंबर से इंटू किया तो 0 आएगा। लेकिन अगर 5 को ऑड नंबर से इंटू करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। क्यों? 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 आ रहा है, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 आ रहा है। तो ये थे हमारे 5 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें ये देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि 5 इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही मिलेगी। सेकंड है, 5 का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही मिलेगी। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है, या फिर नेक्स्ट फैक्ट कह लो, 0 1 5 6। इनको हम कितने बार ही मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि इनको हम कितने बार ही भी मल्टीप्लाई कर लें, किस तरीके से? स्क्वायर रूट में। जैसे कि
5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 ही होगा। अगर 5 का हम क्यों निकाले तो एक 5 से और इंटू कर दो तो भी 5 ही आएगा। हम इसे कितने बार भी इंटू कर लें 5 ही हमारा यूनिट डिजिट आएगा। स्क्वायर की बात कर रही हूँ मैं, क्यूब की बात कर रही हूँ। 4 3 5 का 4 5, कितना भी हम यहाँ पर पावर लगा लें हमेशा हमारा 5 ही आएगा। दूसरा 1, 1 की भी कितनी भी पावर लगा ले आंसर 1 ही आना है। 0, 0 का तो 0 ही होगा, कितनी बार भी इंटू कर दो। और 6, 6 को भी दोस्तों आप 6 के ऊपर भी कितनी पावर लगा लो 6 ही आएगा। जैसे 6 का स्क्वायर 36, ओके। 6 का क्यूब 256, 6 का स्क्वायर जो था 36 था, बट 6 का क्यूब जो है वो 256 नहीं 216 है। तो ये थे आपका 6 के ऊपर आप कितनी भी बड़ी पावर लगा लो आपका जो है यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा, ये आपको ही ध्यान रखना है। ये था हमारा सेकंड फैक्ट। अगला फैक्ट जो है वो है 4 और 9 का। अब देखो 4 और 9 में 4 और 9 में देखिए यहाँ पर है 4 और ये है 9। 4 को अगर हम ऑड नंबर, अगर हमारी 4 की पावर आई ऑड तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो होगा 4। लेकिन अगर 4 की जो हमारी पावर आई इवन तो हमारा यूनिट डिजिट 6 होगा। मैं अभी बताऊंगी कैसे होगा। अब 9 का देख लेते हैं। 9 का अगर ऑड हुआ पावर तो 9 आएगा, और 9 की अगर पावर इवन हुई तो 1 आएगी। अब देखिए कैसे होगी। यहाँ पर हम लिखते हैं 4 इंटू 4, ठीक है। क्या आया 6, और ये क्या था 4 का स्क्वायर। अब हम लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 64। कितनी पावर है 4 का क्यूब, ओके। अब हम लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 का 4, तो कितना आ जाएगा 6 का 6 6 12 2 3 5 2 256। तो देख रहे हैं आप इवन में 6 आया, ऑड में 4 आया, एंड फिर इवन में 6 आया। तो आप इसको कितना ही इंटू करते चले जाएं ऑड में हमेशा 4 आएगा और इवन में हमेशा 6 आएगा। इसी प्रकार हम 9 का देख लें तो 9 की पावर 1 अगर हम करेंगे तो 9 ही आएगा। 9 की पावर 2 हम करेंगे तो क्या आ रहा है 81 आ रहा है। 9 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो 729 आएगा। तो देखिए ऑड में 9, इवन में 1 और फिर ऑड में 9। तो ये आपको बस याद रखना है कि अगर 4 की पावर हमें ऑड मिले तो हम 4 लगाएंगे, 4 यूनिट डिजिट आएगा। 4 की पावर अब अगर हमको इवन मिले तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर 9 की पावर ऑड मिले तो 9 आएगा, और ऑड की पावर इवन मिले तो 1 आएगा। अगला जो फैक्ट है वो है हमारा 2 3 7 8 से रिलेटेड। इन सभी के 4 बार मतलब पावर, हम 4 बार पावर के बाद हर 4 पावर में जो नंबर है वो फिर से रिपीट होता है। जैसे उसमें हर 2 पावर में रिपीट हो रहा था ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इसमें हर 4 पावर में रिपीट होगा। जैसे कि यहाँ देखिए ये 2 को लेते हैं सबसे पहले। 2 की पावर 1 में क्या आ रहा है 2, 2 की पावर 2 में क्या आ रहा है 4, 2 की पावर 3 में क्या आ रहा है 8, 2 की पावर 4 में क्या आ रहा है 6, ठीक है। तो 3, अब देखिए 4 तक आ गया, फिर ये 5 6 7 8 यहाँ पर रिपीट होता जाएगा आपका। यहाँ पर वापस से फिर 2 आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 6 आएगा। ऐसे ऐसे करके लाइन चलती जाएगी, मतलब 2 4 8 6 इसके बाद फिर से चलती जाएगी। ऐसे ही 3 में 1 बार में 3, फिर 9 7 1 ऐसे चलता जाएगा आपका। उसके बाद फिर ये 7 का 7 आएगा,
931, ये भी ऐसे चलता जाएगा। उसके बाद फिर 8 का 8 4 2 6। तो ये आपको टेबल बना लेनी है कॉपी में और इसको याद कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद अब हम हमारे जो यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर हो चुके होंगे आप सभी को। अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन लगाने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट को कैसे यूज़ करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 43 का 43 की पावर 117 इंटू 84 की पावर 123 इंटू 76 की पावर 13 इंटू 75 की पावर 133। अब इसमें बताना है कि इन सब को सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगी। अब इतनी बड़ी बड़ी पावर है, हम इसे पूरा तो सॉल्व कर नहीं सकते, इसीलिए हम अपने बेसिक्स को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 3 की पावर क्या है 7। तो दोस्तों आपने जो पहले ये जो टेबल है ये याद कर ली होगी, लेकिन अब उसमें 7 तक जाना है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कर सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे कि ये जो पावर है इसको हम, अगर यहाँ पर 3 आ जाता है यूनिट डिजिट में और पावर यहाँ पर रहती है बहुत बड़ी, तो हम इसको पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 117 को 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, कितना बचा 3, 4 9 जा 36, कितनी बची 1। अब इस सब को डिलीट कर दो। हमारे पास जो 1 बचा है, यानी कि जो हमारे पास शेषफल होगा उसी को हम इसकी पावर मानेंगे 3 की। अब 3 की पावर 1 है तो क्या आएगा हमारा 3 ही आएगा। अब 4 का रूल मैंने क्या बताया था, ऑड इवन वाला। अब ये क्या है, ऑड है, तो ऑड में क्या आएगा 4 ही आएगा। अब 6 का मैंने क्या बताया था, 6 को कितने टाइम से इंटू करते जाओ, इस 6 की जो यूनिट डिजिट है वो 6 ही होगी। और फिर 5 का 5। अब देखो दोस्तों, अब इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है। मैंने क्या बोला था कि 5 को अगर हम इवन नंबर से इंटू करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या काय का साइन है मल्टीप्लाई, और ये क्या है इवन। 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर से तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 0 होगा। तो ये इतना सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी आपको, ये सिर्फ आपका यहीं से, यहाँ आपने देख लिया ओ 5 है, 5 का तो 5 ही आएगा, यहाँ आपने देख लिया 6 है, 6 का तो 6 ही आएगा, और सारी जगह क्या है मल्टीप्लाई। तो 5 6 जा क्या आएगा 30, तो 30 में यूनिट डिजिट क्या आ रही है 0। अब ये जब 0 हो गया और इन सबको जब इंटू करेंगे आप तो आंसर क्या आना है 0 ही आना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये आप सॉल्व करो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, सॉल्व करो जल्दी से। तो दोस्तों इसका भी आंसर जो होगा 0 होगा। कैसे, यहाँ पर देखो भैया 5 आ रहा है, 5 का 5 ही है, यहाँ 6 है, 6 का 6 ही है। अगर हम 5 इंटू 6 कर देंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 ही आएगा, और जब 0 को इन सब में इंटू करेंगे तो पूरे का जो है वो 0 तो ज़रूर ही आएगा, इसलिए इसका आंसर भी 0 है। अगला क्वेश्चन है 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 89। अब यहाँ कहीं भी 5 नहीं है, तो अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे करो, 1 इंटू 7 तो 1 ही होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट का ही हमें इंटू करना है और किसी का इंटू नहीं करना है। 1 इंटू 7 1 ही होता है। फिर 7 इंटू 6 कितना होता है 42, 42 में भी अब 4 हटा दो, उसका यूनिट डिजिट ले लो 2, 2 6 या कितना होता है 12, 1 हटा दो 2 ले लो, 2 9 जो कितना होता है 18, तो हमारा इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8, 1 को हटा दो। क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम इंटू करते हैं, जैसे 42 इंटू 13 किया तो क्या करते हैं 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर नीचे की लाइन में आते हैं तो क्रॉस लगाते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट जो रहता है वो यूनिट डिजिट हमेशा वही ही रहता है। अब आप यूनिट डिजिट को निकालना है तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट को ही सॉल्व करें, तो इसका आंसर है 8। हमारा अगला क्वेश्चन है 91 93 95 96 97। अब इसको आप सॉल्व कीजिए।
हो गया, अब तक हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 15, 1 छोड़ दो, 5 इंटू 6 30। लो भाई, या तो ज़ीरो आ गया, यहीं से आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था, तो इसका आंसर है ज़ीरो। हमारा अगला क्वेश्चन है 137 इंटू 76 इंटू 134, सॉल्व इट। हो गया, तो 4 6 जा 24, 4 आया, 4 इंटू 7 28, आंसर इज 8। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई ऑफ ऑल इवन नंबर सीरीज एंड मल्टीप्लाई ऑफ ऑल ऑड नंबर सीरीज। निकालिए इसका आंसर, फिर मैं बताती हूँ क्या आएगा। जल्दी कीजिए। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है इवन नंबर सीरीज। इवन नंबर सीरीज क्या है? 2 4 6 8 10। अब बीच में क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो 10 का यूनिट डिजिट क्या है? 0। अब इनको सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 0 ही आना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। अब इसकी बात कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ ऑल ऑड नंबर सीरीज। 3 5 7 9। अब यहाँ देखिए 5 आ गया है, इवन नंबर तो आएगा नहीं, किसका जो हमारा आंसर है वो आ जाए 0। तो यहाँ पर इसको 5 को जो है सब किससे इंटू होना है? 5 को इंटू होना है ऑड नंबर से, तो 5 3 जब 15, फिर 5 7 जब 5 5 5 से इंटू होता ही रहेगा, इसीलिए इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ओके, आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फैक्टोरियल पूछा है। 82 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? 82 फैक्टोरियल समझते हैं ना आप, क्या होता है फैक्टोरियल मतलब? फैक्टोरियल मतलब होता है 82 को इंटू कर दो 82 से लेके 1 तक रिवर्स में, जैसे 82 इंटू 81 इंटू 82 80 इंटू से लेके 1 तक, इसको इंटू कर दो। तो देखो बीच में कहीं ना कहीं 5 आएगा और इवन नंबर भी आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो गया? 0। अब इसको इंटू करो, 7 की पावर 92, 6 की पावर 36 एंड 3 की पावर 65। तो देखो इसका तो 6 ही आ जाएगा, इसका हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं 65 को, तो 4 1 जा 4, 2 उधर गया, 4 3 जा 12। ठीक है, कितना बचा? 3 बचा, तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 27 की 7 ले लिया, 7 की पावर 92, इसको भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 और 2 और थे 7, 2 3 7 और 8, इनको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इनकी पावर को। तो इसमें क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, एक इधर गया 1। अब देखो यहाँ पर तो 0 आ गई है पावर, मतलब शेषफल हमारे पास 0 है, तो 7 की पावर 0 ले ले क्या? बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ पर 7 की पावर 4 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम 7 की पावर 4 लेंगे, 7 की पावर 4 लो, इंटू कर लो यार, 7 7 जा 49, 9 आ गया, 9 को 7 से इंटू करो, 3 आ गया, 3 को 7 से इंटू करो, 1 आ गया, तो ये 1 इंटू 6 इंटू इसका कितना आया था? 7, तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 की 2 आंसर, और इसका तो 0 था ही। अगला क्वेश्चन है 678 की पावर 562, इसका आंसर क्या होगा? तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इट्स योर होमवर्क, इसे आप घर पर करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं टाइम दे देती हूँ आपको स्क्रीनशॉट खींचने का। खींच लिया? अब हम अगले क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है 235 215 प्लस 314, इनको अब हमें प्लस करना है। तो 5 का तो ये 5 ही रहेगा, प्लस 4 की पावर इवन है तो क्या आ जाएगा 6, ओके, प्लस 6 का 6 ही रहेगा, प्लस इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 2 जा 8, कितना बचा 3, और 4 8 जा 32, तो 0 और 7 की पावर 4 कितना होगा हमारा 1। अब इन सबको प्लस करो, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 प्लस 18, यूनिट डिजिट क्या हो गया 8, आंसर। अगला क्वेश्चन है 118 इंटू 6, इसको पहले इंटू कर लो, 6 8 जा 48, तो ये आ गई यूनिट डिजिट 8, माइनस 3 2 जा 6, फिर इन दोनों को माइनस कर दो 2, हमारी यूनिट डिजिट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 2 जा 12 की 2, माइनस 2 3 जा 6, ओ अब यहाँ पर तो 2 माइनस 6 हो गया, तो इसका आंसर तो -4 होगा। तो क्या हम इस 4 इसकी यूनिट डिजिट रख देंगे? नहीं नहीं, 4 हम इसकी यूनिट डिजिट नहीं रखेंगे बाबा। अब हम इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान से देखना, इसमें एक नया कंसेप्ट जुड़ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, जो ये 2 है इसमें हम +10 उधार ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12। इधर हम +10 उधार ले सकते हैं जब हमारे पास ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति आ जाए। अब बस सिंपल 12 माइनस 6, आंसर 6। बस समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए, इसको और इसको हमने इंटू किया तो यूनिट डिजिट कितना आया, इसको और इसको हमने इंटू किया, यूनिट डिजिट आया हमारा 2, फिर माइनस इसको और इसको हमने इन यूनिट डिजिट्स को इंटू किया तो आया हमारा 6। अब ये माइनस में बड़ा निशान बड़ी संख्या पर है तो 2 में से 6 यूनिट डिजिट नहीं निकल सकती है, इसीलिए हम यहाँ पर +10 उधार ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा और यूनिट डिजिट हो जाएगी वो हो जाएगी 6। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 32 इंटू 332 इंटू 343 माइनस 133 436। तो ये जो है ये भी आपको होमवर्क है, ये भी आपको खुद से करना है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको यहाँ कंसेप्ट बताया था ये वही है जो यहाँ पर है। तो ये थी हमारी आज की यूनिट डिजिट की क्लास, साथ में क्वेश्चंस। ये मैंने 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं, ये आपको खुद करना है, और अगर नहीं बनते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और कल जो है मैं आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कराऊंगी, वो क्वेश्चंस जो आपने अभी पढ़ चुके हैं और वो क्वेश्चंस जो पुराने पेपर्स में भी आ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधानी से रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।